अच्छा, अब तक हम और आप ये सुनते आ रहे थे कि छोटू के मर्डर में 3 से 4 लोग शामिल हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट बयान आया है छोटू के पिता का, उनका मानना है कि लगभग दर्जन भर लोगों ने मिल करके मेरे पुत्र की हत्या की है। इस पूरा स्टोरी जो है आरती और छोटू का, ये बेहद ही रहस्यमय फिल्म की तरह है, जिसमें पता नहीं चलता है कि अगला सीन में क्या कुछ हो जाने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग इस मामले का सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं और इस मामले का उद्भेदन कर रहे हैं अपने तौर पर, जैसे हम और आप हैं, तो हम लोग सस्ता नशा कर करके आरती को एक्सपोज करते हैं। देखिए, लोगों को कहने की बात है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब भी दुनिया में कुछ अच्छा करने चलेंगे या सच्चाई के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे, तो तमाम लोग आपके रास्ते में रुकावट बन के खड़े रहेंगे। नमस्कार, आप YouTube और Facebook पर देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में हमारा मुहिम चल रहा है कि किसी एक पक्ष को जो दोषी नहीं है उसको न्याय तक पहुंचाना, और इसी न्याय की कड़ी में आज भी कुछ सवाल हमारे मन में काफ़ी ज्वलंत तरीके से उठ रहे हैं, जिसका जवाब हम श्याम झा जी से जानने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि लेटेस्ट इंटरव्यू आया छोटू के पिता का, उनका मानना है कि हम आरती का कन्यादान भी कर सकते हैं यदि आरती चाहे तो आरती बहू भी है उसके, उनके लिए बेटी भी है। ये किस तरह का रिश्ता है? देखिए, अभी कोई रिश्ता क्लियर नहीं है, और ये सब बातें जितनी भी मीडिया में आ रही है, उसमें आधे से अधिक जो मीडिया के खबर है वो बिल्कुल बकवास है। उनका ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है मीडिया वाले के न्यूज़ का। और जो लोग इंटरव्यू दिखा रहे हैं छोटू के पिताजी का या छोटू के माताजी का, या इस तरह का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, वो लोग बस एक तरह से इमोशनल गेम खेल रहे हैं। वो कुछ कह रही है, ये लोग उनको कुछ बता रहे हैं। तो मिला जुला कर यहाँ पर मैटर यह है कि छोटू के पिताजी ने सरेआम मीडिया में आ कर के बताया है कि आप लोग जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब देने के हालत में हम अभी नहीं है। आरती का कन्यादान करना पड़ेगा या छोटू की विधवा बन के रहेगी या क्या होगा आरती का, ये थोड़ा बाद में पता चलेगा। अभी जो केस चल रहा है, इस केस का जो खुलासा है वो होने के बाद बताएंगे हम क्या करना है। लेकिन मीडिया वाले अपने मन से उसमें तरह तरह के बयान जोड़कर छोटू के पिता ने ये कहा, आरती के पिता ने ये कहा, वो कहा, मामला को लंबा खींच देते हैं। कुल मिलाकर अभी जो अररिया की स्थिति है, वो गेंद पूरी तरह प्रशासन के पाले में है, और अब वो जिधर गेंद को फॉरवर्ड करेंगे उसके बाद ही आगे का रुख तय होगा कि इस मामले में अब क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो सकता है। लेकिन छोटू के पिताजी की जहाँ तक बात है, तो उनका रवैया इस पूरे मामले में कहीं न कहीं बेहद लचीला वाला रहा है। एक ऐसे शख्स वाला रवैया तो कतई नहीं रहा है जिसमें किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो गई हो और उनके अंदर जो आग होनी चाहिए उस मृत्यु का बदला लेने के लिए, या जो मृत्यु के कारण है उसको पकड़वाने के लिए, इस तरह की कोई बातें उन्होंने अभी तक तो कम से कम नहीं किया है। और अंदर से हो तो अलग बातें हैं। देखिए फिर क्या स्टेप लेते हैं। हालांकि छोटू के पिताजी भी चाहते हैं कि हमारे बेटे के जो भी मुजरिम है उनको सज़ा मिले और हमारे बेटे को इंसाफ मिले। अच्छा, आरती के पिता के जो वकील हैं शिवनंदन भारती, उनका कहना है कि जब कोई लड़की किसी भी लड़के को अपने घर में बुला ले और उसके साथ गलत काम करे, तो उसको सर्टिफिकेट मान लेंगे उसके गार्जियन की, नहीं गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं माना जाता है और ऐसा कहीं होता भी नहीं है। गलत रिश्ते को इस दुनिया में कहीं कोई सही नहीं मान सकता है। जो गलत है वो गलत है। और अगर आप अफेयर में हैं किसी लड़के के साथ या कोई लड़का किसी लड़की के साथ है, तो इसका एक भारत में लीगल प्रावधान है कि आप लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बना करके और उसमें मज़े में साथ में रह सकते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और अररिया का जो ये कांड है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो भारत गाँव का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता है। भारत के गाँव की बहुत सारी परंपराएं हैं जिसका निर्वहन गांव वाले को करना पड़ता है, और तब जाके एक संस्कारी गांव का निर्माण होता है। तो छोटू और आरती जिस हालत में पकड़े गए, वो बालिग है, इसलिए प्यार करते थे, ये करते थे, ये सब दलीलें देकर सिर्फ मन को कोई समझा सकता है, अपने आप को महान साबित कर सकता है। लेकिन कानून की नज़र में या भारतीय परंपरा की नज़र में ये पूर्णतः अवैध है। भारतीय कानून में एक व्यवस्था है, आप लिव इन रिलेशनशिप में जा कर के और रह सकते हैं, लेकिन वो एक एग्रीमेंटल एकांतवास होता है जो कभी भी टूट सकता है अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो। और इसमें आप कुछ एनिमी
फाइट नहीं कर सकते हैं, या कुछ हम लड़का से अलग हो रहे हैं उसके लिए रकम की मांग भी नहीं कर सकते हैं हमने, और इस तरह के आरोप भी नहीं लगा सकते हैं कि लड़का ने हमारा शारीरिक शोषण किया और उसके बाद हमें छोड़ दिया, या शादी का झांसा दे करके शारीरिक शोषण किया। इस तरह के आरोपें इस सब पर नहीं लगती हैं। अच्छा, अब तक हम और आप ये सुनते आ रहे थे कि छोटू के मर्डर में 3 से 4 लोग शामिल हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट बयान आया है छोटू के पिता का, उनका मानना है कि लगभग दर्जन भर लोगों ने मिल करके मेरे पुत्र की हत्या की है। इस पूरा स्टोरी जो है आरती और छोटू का, ये बेहद ही रहस्यमय फिल्म की तरह है, जिसमें पता नहीं चलता है कि अगला सीन में क्या कुछ हो जाने वाला है। अगर छोटू के पिताजी को दर्जन भर लोगों के बारे में पता था कि उन्होंने हत्या में अपनी भूमिका निभाई है दर्जन भर लोगों ने, तो पहली बार जब पुलिस आई थी सामने में जांच पड़ताल करने के लिए, तो तभी उनको बता देना चाहिए, या भूल बस नहीं भी बताए तो 2-4 दिन के बाद तो याद आ ही गया होगा कि कितने लोग थे। हालांकि सबसे प्राइमरी फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि कितने लोग थे। वहाँ पे छोटू के पिताजी ने लोगों के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। 2-4 दिन के बाद बोले 4-5 लोग थे, उसके बाद कुछ और बोले और अभी कुछ और बोल रहे हैं। तो इस तरह की जो एक ही आदमी के द्वारा दी जाने वाली बयानें अलग अलग तरह की होती है, यहीं से पुलिस का जांच का जो विषय है वो भटक जाता है। इस मामले में शुरू से ही आरती के द्वारा या छोटू के पिता के द्वारा या जितने भी लोग पुलिस के सामने आए हैं, वो तमाम लोग शुरू से प्रशासन को भटका रहे हैं, सही तरीके से जांच को आगे बढ़ाने में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। रोज़ एक नया तरह का जो है खुलासा हो जाता है और पुलिस फिर उस रास्ते पर चलती है कि अब 4 आदमी था तो अरेस्ट हो चुका है, अब छोटू के पिताजी कहेंगे 12 आदमी तो 8 आदमी को अब और अरेस्ट करना है। अब वो 8 आदमी को खोजने में लग जाएगा, इधर क्या क्या हो जाएगा बीच में कुछ पता नहीं चलेगा। अंतिम प्रश्न है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग इस मामले का सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं और इस मामले का उद्भेदन कर रहे हैं अपने तौर पर, जैसे हम और आप हैं, तो हम लोग सस्ता नशा कर करके आरती को एक्सपोज करते हैं। देखिए, लोगों को कहने की बात है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत लोग कटाक्ष करते हैं कि खुद की बीवी को तो संभाल नहीं पाया, भारत को क्या संभालेगा। तो इस कटाक्ष को लेकर के नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे या काम करना छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में एक गाना भी निकला है और कई लोगों का भी कहना है, मैं बहुत लोगों के आप बात करा दूंगा, जो कहते हैं कि नीतीश कुमार चरसी है, गजेरी है, गांजा पी पी करके गलत अलबल फैसला लेते रहता है। तो ये सब बात देखिए, आप जब भी दुनिया में कुछ अच्छा करने चलेंगे या सच्चाई के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे, तो तमाम लोग आपके रास्ते में रुकावट बन के खड़े रहेंगे। जब सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान किए थे, तो समुद्र में उनको कई तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ा था। आप भी देखे होंगे रामायण, तो उसमें पता चला होगा, या रामायण में लिखा भी है। बहुत तरह के जो समुद्री राक्षस सब है, उन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान जी अपने बल बुद्धि और कौशल से तमाम चीज़ों को मात देकर आखिर में सीता जी का पता लगा ही लिया। तो हम लोग भी लगे हुए हैं और मैं बराबर बता रहा हूं, और जो बातें मैं बता रहा हूं धीरे धीरे सच्चाई वहीं पर घूम कर आती है। और इस बात में अगर मेरा सारा वीडियो अपलोड है, मैं कोई भी वीडियो अपने जेब में तो नहीं डाल लिया हूँ, सब वीडियो अपलोड है, देखे और आदमी बात को मिलाए कि हमारी बात अगर एक पॉइंट भी गलत हो जाए, हमें सिर्फ सच को आखिर तक भी जाकर के सामने लाना है। उसी तरह जैसे हनुमान जी ने सीता का पता लगाया था, हम भी आरती मुजरिम है या आरती के परिवार वाले मुजरिम है या उसके गांव वाले मुजरिम है, छोटू की हत्या हुई है तो कोई ना कोई जुर्म किया है, और उस मुजरिम को खोज कर लाएंगे पटल पर और उसको सजा भी दिलवाएंगे।